बिग बॉस 19 का कल ग्रैंड प्रीमियर हुआ है और इस ग्रैंड प्रीमियर में टोटल 16 लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। वो सब एक से एक बढ़कर कंटेस्टेंट्स हैं और इस बार धमाकेदार राजनीतिक रूप से सजा हुआ बिग बॉस देखने को मिलेगा। इस बार के बिग बॉस में टोटल 19 कंटेस्टेंट्स होंगे, जिसमें 16 की एंट्री हो चुकी है और 3 कंटेस्टेंट्स वाइल्ड कार्ड से एंट्री ले। आज हम बात करेंगे उन 16 कंटेस्टेंट्स की जो इस बार ग्रैंड प्रीमियर का हिस्सा बने और जानेंगे कि इन 16 कैंडिडेट्स का क्या बैकग्राउंड है और कैसे करके इन्होंने बिग बॉस तक का सफर तय किया है। नंबर 16 पर आते हैं अमाल मलिक, जो कि सिंगर अरमान मलिक के भाई हैं और थोड़े दिन पहले वो विवादों में रहे जब उन्होंने अनाउंस किया था कि उन्होंने अपने फैमिली और भाई सारे रिश्ते नाते तोड़ लिए हैं। हालांकि अब उन्होंने क्लियरिफाई किया है कि वो उस समय डिप्रेशन में। जैसे ही उन्होंने बिग बॉस के मंच पर एंट्री की, उन्होंने अपने गाने से समा बांध दिया और सलमान को भी झूमने पर मजबूर कर दिया। और अब जो नया नाम की इंट्रोडक्शन करने जा रहे हैं वो है मृदुल तिवारी। मृदुल तिवारी एक जानी मानी इंटरनेट पर्सनैलिटी हैं। उनकी वीडियोस पे 200 से 400 मिलियन तक व्यूज आते हैं। उनकी स्टेज पर आते ही शहनाज गिल के भाई शहबाज बादशाह के साथ वोटिंग हुई और इस वोटिंग में मृदुल तिवारी ने हाथ मार लिया और इसके बाद उन्हें घर में जाने का मौका मिल गया। उनके सपोर्ट में पूरी यूट्यूब कम्युनिटी और लास्ट टाइम ओटीटी विनर एल्विस यादव भी हैं। और जो अगली कंटेस्टेंट्स हैं वो फीमेल हैं। उनका नाम है कुनिका सदानंद। हालांकि वो सलमान के साथ भी कई फिल्मों में काम कर चुकी हैं और जब उन्होंने इंडस्ट्री छोड़ी उसके बाद उन्होंने अपनी वकालत की पढ़ाई कंप्लीट की और आजकल वो वकालत भी कर रहे हैं और इसके बाद उन्होंने शो में एंट्री मारी। इस तरह से बिग बॉस के तीसरे कंटेस्टेंट्स और सलमान की जानी पहचानी कुनिका सदानंद ने भी इस शो में एंट्री मार ली है। इसके बाद आती है भोजपुरी फीमेल स्टार नीलम गिरी, जिनका पवन सिंह ने वीडियो बनाकर सपोर्ट किया है। नीलम गिरी जब स्टेज पे आई और सलमान खान ने उनसे पूछा कि आपके गानों पर कितने व्यूज तक आ जाते हैं, जब उन्होंने बताया कि उनके गानों पे 400 से 500 मिलियन व्यूज आ जाते हैं तो एक बार के लिए सलमान खान भी हक्के बक्के रह गए। इसके बाद आती है अगली फीमेल स्टार फरहाना भट्ट, जो कि कश्मीर से है। उन्होंने अपनी 8वीं साल की उम्र से मॉडलिंग स्टार्ट की। उन्हें कई थ्रेड भी मिले, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने अपना मॉडलिंग करियर जारी रखा और फिल्म लैला मजनू में भी काम किया। वो पीस एक्टिविस्ट भी हैं और वो एक्टर और जर्नलिस्ट भी हैं। और इसके बाद उन्होंने सलमान से कहा कि वो इस शो की विनर होंगी, लेकिन सलमान ने इसको विलन सुना और उनकी छोटी सी चुटकी भी ली। अब अगली बारी आती है एक और स्टार की जो कि रेडियो जॉकी और स्टैंड अप कॉमेडियन भी हैं। उनका नाम प्रणीत मोरे। जब स्टेज पे गए तो उन्होंने सलमान खान से स्टैंड अप कॉमेडियंस का कुछ ऐसा ही चल रहा है, तो सलमान उनसे इशारों में पूछते हुए दिखाई देते हैं कि क्या कभी प्रणीत मोरे अंदर भी गए किसी काम को लेकर, जिसपे वो ना कहते हुए दिखाई देते हैं। और जिसके बारे में मैंने आपको कल बताया था कि एक विदेशी महिला भी इस शो में पार्टिसिपेट करने जा रही है, जिनका नाम है नतालिया जेनोसेक। नतालिया जेनोसेक इससे पहले बॉलीवुड में भी काम कर चुकी हैं। वो एक पोलैंडियन मॉडल है, सिंगर है और इससे पहले वो बार 2 और हाउसफुल का भी हिस्सा रह चुकी हैं। और जो अगले कंटेस्टेंट्स हैं इन्हें कौन नहीं जानता, गौरव खन्ना, जो कि गौरव खन्ना ने अपनी पहचान सीरियल्स के दम पे बनाई और वो सीरियल्स के शाहरुख खान तक बोले जाते हैं। सीरियल अनुपमा में वो अनुष्का पांडे के किरदार में दिखे और इस साल आए सेलिब्रिटी मास्टर शेफ ऑफ इंडिया के वो विनर भी बने और उनकी एंट्री भी धमाकेदार हुई। इस बार का बिग बॉस लगभग 5 महीने तक चलेगा और खबर ऐसी भी है कि शुरुआत में 3 महीने सलमान खान होस्ट करेंगे और इसके बाद शायद होस्ट बदले भी जा सकते हैं। और अब बात करते हैं अगले कंटेस्टेंट की, जिसका नाम है बशीर अली। ये टीवी और इंटरनेट पर्सनैलिटी हैं। इससे पहले ये स्पीड विला शो 10 जीत चुके हैं और रोडीज राइजिंग में भी पार्टिसिपेट कर चुके हैं। अब देखते हैं कि वो यहाँ पर अपना कैसा जलवा बिखेरेंगे और आगे पहुंचेंगे और कितना आगे पहुंचेंगे। बशीर अली ने कुंडली भाग्य से एक्टिंग में डेब्यू किया था, जो कि काफी शानदार और हिट रहा था। और जो अगली पर्सनैलिटी है वो है अभिषेक बजाज की। अभिषेक बजाज इससे पहले स्टूडेंट ईयर ऑफ द 2 में भी काम कर चुके हैं और एक फिल्म चंडीगढ़ करे आशिकी में भी काम कर चुके हैं। अभिषेक बजाज भी एक जाने माने पर्सनैलिटी हैं और इस शो में आने के बाद अब वो किस तरीके से अपनी पर्सनैलिटी को निखारते हैं ये देखना भविष्य के गर्भ में होगा। और हम देखेंगे कि वो कितना बढ़िया खेल के कितने पायदान तक पहुंचते हैं, क्या विनर की कुर्सी हासिल करते हैं या उससे पहले ही लौट जाते हैं। अगली बारी है ब्यूटी नेहल चुडासमा की, जो कई ब्यूटी पेजेंट में भाग ले चुकी हैं और उन्होंने सलमान खान को यह भी बताया कि वो 7 ब्यूटी क्वीन में भी गिनी जाती हैं। लेकिन बाहर क्या गिनी जाती हैं, क्या करती हैं, उससे यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ वो घर में कैसा परफॉर्म करती हैं, क्या घर में कोई अपनी ऐसी ब्यूटीफुल अदा दिखाती हैं जिससे दुनिया मनमोहक हो जाती है और उनको बिग बॉस 19 का टाइटल दिलवाने में मदद करती है। अगर कुछ ऐसा है तो आने वाले दिनों में दिखेगा, अदरवाइज अदर कंटेस्टेंट्स की तरह वो भी कुछ हफ्तों में शो से बाहर निकल लेंगी। इंटरनेट की वायरल पर्सनैलिटी अवेश दरबार की एंट्री काफी धमाकेदार हुई। उनके सोशल मीडिया पर लगभग 30 मिलियन फॉलोअर्स हैं। हालांकि वो इंटरनेट पे तो काफी वायरल है और इंस्टाग्राम पे, लेकिन अब देखते हैं कि वो शो में आने के बाद किस तरीके से वायरल होते हैं और किस तरीके से अपनी बात जनता तक रख पाते हैं और कैसे करके इस शो की कुर्सी तक पहुंच सकते हैं, या फिर अन्य कंटेस्टेंट की तरह ये भी आने वाले कुछ हफ्तों में अपना बोरिया बिस्तर बांध के शो के बाहर जाते दिखाई देंगे। और जो अगली पर्सनैलिटी है नगमा मिराजकर, ये भी सोशल मीडिया पर्सनैलिटी है। इन्होंने गौहर खान के पति जैद दरबार के साथ शो में एंट्री ली। अब देखते हैं क्या इनकी सोशल मीडिया पर्सनैलिटी, इंटरनेट पर्सनैलिटी इस शो में काम आती है या ये भी कुछ ही हफ्तों में कोई ना कोई गलती करके शो से बाहर जाती हुई दिखाई देती हैं। अभी तक मुझे इस शो में कोई इतना मजबूत कंटेस्टेंट नजर नहीं आ रहा है, केवल 2-3 को छोड़ के, और वो 2-3 कौन है उनकी बात अगले ही कुछ मिनट में हम करने वाले। तानिया मित्तल, ये भी एक सोशल मीडिया स्टार है। इन्होंने घर में एंट्री जब मारी है तो चांदी की बोतल और चांदी की थाली लेकर मारी है और इन्होंने आते ही सलमान खान से एक इंटरेस्टिंग सवाल दाग दिया कि प्यार अधूरा क्यों होता है, जिस पर सलमान खान का स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर था कि उन्हें नहीं पता, ये आप खुद ही जानिए। और इसके बाद जो अगले कंटेस्टेंट आ रहे हैं वो काफी मजेदार रह चुके हैं। अगर आप बॉलीवुड से थोड़ा भी संपर्क रखते हैं और आपने बॉलीवुड की कल्ट फिल्म देखी है जिसे गैंग्स ऑफ वासेपुर कहा गया है, तो गैंग्स ऑफ वासेपुर से एक्टर जीशान कादरी, जिन्होंने गैंग्स ऑफ वासेपुर में धमाकेदार रोल करके दुनिया की नजरों में आए और हम जैसे लोग उनके फैन बन गए, तो जीशान कादरी इस शो में एंट्री मारे हैं। जब उन्होंने स्टेज पे एंट्री मारी तो सलमान ने उनसे पूछा कि क्या आप घर के अंदर कोई गैंग बनाएंगे, जिस पर जीशान कादरी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि नहीं, यहाँ तो सब क्यूट है, यहाँ कोई गैंग की जरूरत नहीं है।
और जब भी गैंग्स ऑफ वासेपुर जैसी फिल्म की बात होगी तो उसमें उनके कैरेक्टर अगर डेफिनेट की बात नहीं होगी तो फिल्म ही अधूरी रह जाएगी। क्या कैरेक्टर निभाया था उन्होंने डेफिनेट का, कितना मजेदार, और इसी कैरेक्टर से वो इंडिया के घर घर में और यूथ में पहचाने जाने लगे। लेकिन वहां की पहचान वहीं पर खत्म होती है। अब वो इस शो में आए हैं और यहां पर उन्हें अपनी धमाकेदार एंट्री करनी पड़ेगी, धमाकेदार तरीके से इस गेम को खेलना पड़ेगा। इस गेम को खेलते खेलते उन्हें वहां पहुंचना पड़ेगा जहां का टारगेट लेके हर एक बिग बॉस का कंटेस्टेंट आता है। और इस बार की जो लास्ट और सबसे धमाकेदार कंटेस्टेंट है वो है अशनूर कौर। लगभग 4.5 साल की उम्र से टीवी की दुनिया में छाई झांसी की रानी से अपने करियर की शुरुआत करने वाली अशनूर कौर इस बार बिग बॉस 19 में आ रही हैं। और अब देखते हैं क्या झांसी की रानी की तरह वो इस बिग बॉस 19 में अपने किरदार को रख पाती हैं, उस कुर्सी तक, उस टाइटल तक पहुंच सकती हैं जिसके लिए यहाँ पे हर एक कंटेस्टेंट लड़ने आया है, झगड़ने आया है। देखते हैं अशनूर कौर भी क्या वहां तक पहुंचती हैं या आने वाले कुछ हफ्तों में कोई ऐसा वाइल्ड कार्ड एंट्री होगी जो इन सबको फीका कर देगी और इन सबके बोरिया बिस्तर बंधवा देगी। अब दुनिया कुछ भी कहे, ये सारी इंटरनेट पर्सनैलिटी हैं और कहीं ना कहीं से ये बहुत ज्यादा स्ट्रगल करके यहां तक पहुंचे हैं, इन्होंने अपना नाम और फेम बनाया है। लेकिन मेरी नजर में जो 4 कंटेस्टेंट हैं जो इस बार धमाकेदार शुरुआत करते दिखाई देंगे और हो सकता है बिग बॉस 19 का टाइटल भी वही लोग ले जाएं, तो उसमें नंबर 1 पर मेरे लिए है मृदुल तिवारी, इसके बाद है अशनूर कौर और कॉमेडियन प्रणीत मोरे, और इसके बाद जो लास्ट नाम बचता है सीजन में सबसे दमदार 4 व्यक्ति हैं उनमें जो लास्ट नाम बचता है वो है टीवी और सीरियल पर्सनैलिटी गौरव खन्ना। ऐसी ही और वीडियोस के लिए और बिग बॉस 19 के हर ताजा अपडेट के लिए, क्या उसमें घटित हो रहा है क्या घटित नहीं हो रहा है, जानने के लिए बने रहिए द लेटेस्ट मसला के साथ और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।